मुंबई, राठौर मैंशन। मीटिंग के बाद रुद्र अपने केबिन में आया और चेयर पर बैठ गया। शाम के 5 बज चुके थे। कुछ सोच उसने अपना लैपटॉप खोला और उसमें अपने रूम की सीसीटीवी फुटेज लगा दी, लेकिन जैसे ही उसने फुटेज देखी उसका दिमाग सनक गया क्योंकि कांची रूम में नहीं थी। उसने जल्दी से गार्डन एरिया और मेन हॉल की फुटेज लगाई तो कांची वहाँ भी नहीं थी। रुद्र गुस्से से खड़ा हो गया और दांत पीसते हुए बोला, आई होप तुम इस बार भागी ना हो, वरना जो हंस मैं तुम्हारा करूंगा उसे तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी। इतना कह रुद्र अपने ऑफिस से निकल गया और कार में बैठ सीधा घर की तरफ बढ़ गया। उसने 1 घंटे का रास्ता सिर्फ आधे घंटे में तय कर लिया और जैसे ही उसकी कार मैंसन के सामने आकर रुकी, वॉचमैन ने बड़ा सा गेट खोल दिया। रुद्र कार लेकर अंदर आ गया और सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रुद्र कमरे में पहुंचा तो कांची वहां नहीं थी। उसने बालकनी, वॉशरूम में हर जगह देखा लेकिन वो वहां नहीं थी। हॉल से तो वो अभी अभी आया था तो वो वहां भी नहीं थी। रुद्र गुस्से से बाहर निकला, तभी एक सर्वेंट बोला, सर आप मिम को ढूंढ रहे हैं? वो स्विमिंग एरिया की तरफ गई हैं। उनका मूड खराब लग रहा था। मैंने उनसे खाने का बोला तो बिना खाए ही चली गई। सर्वेंट की बात पर रुद्र ने राहत की सांस ली और बोला, तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। एक बार में खाती है तो खाए, वरना कोई नहीं पूछेगा उससे खाने के लिए। अंडरस्टैंड? रुद्र की बात पर सर्वेंट ने चुपचाप हाँ में सर हिला दिया था और रुद्र वहां से स्विमिंग एरिया की तरफ बढ़ गया था। रुद्र जब वहां पहुंचा तो कांची पूल के सामने चेयर पर बैठी थी। वो भी अपने चेहरे पर दोनों हाथ टिकाए एक टक पूल के पानी को देख मुस्कुरा रही थी। अब वो क्या सोच मुस्कुरा रही थी ये तो वही जाने। तभी रुद्र उसके पास आते हुए बोला, अरे वाह, मेरी याद में यहाँ अकेली बैठी बैठी मुस्कुरा रही हो। रुद्र की बात पर कांची गुस्से से उठते हुए बोली, तुम मुझे यहाँ इस पूल में धक्का क्यों नहीं दे देते? मेरी मुस्कुराहट भी चली जाएगी और मुझे तुमसे छुटकारा भी मिल जाएगा। कांची की बात पर रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, वैसे आइडिया अच्छा है, लेकिन मैं करूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम ऐसा करो, तुम खुद क्यों नहीं कूद जाती? रुद्र की बात पर कांची कमर से हाथ टिका उसे घूरने लगी तो रुद्र बोला, डूबोई तो बचा लूंगा। रुद्र की बात पर कांची वहां से जाने लगी तो रुद्र उसे पकड़ उसे वापस उसकी जगह कर बोला, अरे कहाँ जा रही है? एक काम करते हैं, थोड़ी पेट पूजा करते हैं, क्योंकि जब तुम खाना खाओगी तो तुम्हारा वेट बढ़ेगा और वेट बढ़ेगा तो तुम पानी में डूबोई तो जरूर। रुद्र की बात पर कांची अपना हाथ छुड़ा कर अंदर की तरफ चली गई। रुद्र भी उसके पीछे पीछे चला गया। रुद्र कांची के पीछे पीछे रूम तक आ गया। उसने डोर बंद किया और कांची को देखा जो बेड पर मुंह फुलाए बैठी थी। वो उसके पास आया और बोला, क्या हुआ? आज तुम्हारी काली जुबान नहीं चल रही। रुद्र की बात पर कांची उसे घूरते हुए बोली, तुम तो आज लेट आने वाले थे, फिर इतनी जल्दी क्यों आ गए? मुझे बाहर ले जाने को तो तुम्हें टाइम है नहीं तो मुझे खुद ही चले जाने दो। कम से कम यहाँ रहकर मेरा दम तो नहीं घुटेगा। कांची की बात पर रुद्र बोला, चलो। रुद्र की बात पर कांची बोली, कहाँ? जहाँ तुम जाना चाहती हो। बाहर। रुद्र की बात पर कांची खड़ी होते हुए बोली, सच? कांची की बात पर रुद्र वहाँ से जाते हुए बोला, 10 मिनट है तुम्हारे पास, जाओ जाकर रेडी हो। रुद्र की बात पर कांची अपनी ड्रेस लेकर वॉशरूम में घुस गई थी और रुद्र बालकनी में जाकर खड़ा हो गया था। कुछ देर बाद कांची एक क्यूट सी मिडी में बाहर आई और बोली, मैं तो रेडी हो गई, तुम कहाँ हो? कांची की बात और रुद्र बालकनी से अंदर आते हुए बोला, मैं यही हूँ स्वीट हॉट। लेकिन जैसे ही उसकी नजर कांची पर गई वो वहीं जमा सा रह गया। कांची उसे खोया देख उसके पास आकर बोली, चलो क्या सोच रहे हो? देखो अब लेट तुम कर रहे हो, मैं नहीं। लेकिन तब भी रुद्र होश में नहीं आया। तभी कांची ने, मिस्टर रुद्र सिंह राठौर कहाँ खो गए? कहते हुए रुद्र को हिला डाला। तभी रुद्र की तंद्रा टूटी और वो बोला, पागल हो क्या? ऐसे कौन चिल्लाता है? रुद्र की बात पर कांची अपनी कमर से हाथ टिका कर बोली, ऐसे कांची औरोरा चिल्लाती है जब कोई उसकी नहीं सुनता तब। समझ आया? कांची की बात पर रुद्र उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, वैसे लग तो तुम बहुत अच्छी रही हो, लेकिन 2 चीजों की कमी है। रुद्र की बात पर कांची हैरानी से बोली, कौन सी 2 चीजें? और सबसे पहले तो तुम मुझे छोड़ो, मेरे पास आने का बहाना ढूंढते रहते हो बस हमेशा। कांची की बात पर रुद्र बोला, कोई बात नहीं, वो 2 कमी मैं पूरी कर देता हूँ। कह रुद्र ने कांची को छोड़ा और ड्रेसिंग से सिंदूर और मंगलसूत्र उठा लाया और बोला, इस चीज की कमी है बस। रुद्र की बात पर कांची गुस्से से बोली, खबरदार जो मुझे ये सिंदूर लगाया तो। कांची की बात पर रुद्र बोला, सिंदूर ही नहीं मंगलसूत्र भी पहनाऊंगा। बीवी हो तुम मेरी, चाहे जो कर लूं ये तो तुम्हें पहनना ही पड़ेगा, वरना इस घर से क्या इस रूम से बाहर नहीं निकालने दूंगा। इतना कह रुद्र ने कांची को मंगलसूत्र और सिंदूर पहना दिया और बोला, परफेक्ट। अब लग रही हूँ ना रुद्र सिंह राठौर की वाइफ।
चले। रुद्र की बात पर कांची मुंह बनाते हुए आगे बढ़ गई थी। रुद्र उसके पीछे तिरछी मुस्कान के साथ चल रहा था। दोनों रुद्र की कार में आ चुके थे। रुद्र ने कार स्टार्ट कर दी थी और उसकी गाड़ी मुंबई की सड़कों पर दौड़ने लगी थी। अभी वो दोनों कुछ ही दूर पहुंचे थे जब कांची जोर से चिल्लाई, गाड़ी रोको प्लीज। आखिर क्यों रुकवाई है कांची ने कार? क्या बढ़ रही है रुद्र और कांची के बीच नजदीकियां? क्यों करता है रुद्र कांची से नफरत? जानने के लिए पढ़ते रहिए जुनून नफरत से इश्क। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करें और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।